अधिकारी बेलगाम हो गए। हाँ जी, ये तो मैंने आप कई बार अवगत कराया है, आपके माध्यम से मैंने राज्य सरकार को अवगत कराया है कि कम से कम जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल है उसे जितना जल्द हो सके रोक लगा दीजिए, नहीं तो इसी प्रकार से ब्यूरोक्रेट से मनमानी करेंगे और ऐसी मनमानी करेंगे कि आम जनता को बहुत परेशानी होगी, राज्य सरकार की छवि भी धूमिल होगी। ये सच्चाई है। पदाधिकारी निसंदेह अगर आपका प्रभाव नहीं है और आपका थोड़ा सा जो छवि अगर थोड़ा सा आक्रामक नहीं है तो हमें लगता है कि अधिकारी किसी को तवज्जो भी नहीं देते हैं। मतलब सीएम के बंगला को लेकर भी जो है ये हो रहा है कि शीश महल बन रहा है, क्या आपको भी लग रहा है कि शीश महल बन रहा है सीएम के लिए? हाँ बिल्कुल, हर किसी सीएम का यहाँ तो विधायकों के लिए शीश महल बन रहा है, तो सीएम तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं बार बार उस चीज़ को कह रहा हूँ कि सरकार माननीयों को इतनी सुविधा ना दे कि जनता को लगे कि उन्होंने वोट देकर कोई अपराध कर लिया हो। इतनी भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। अब तक जो भी आवास थे, जो भी सुविधाएं थी, वो काफ़ी थी एक माननीय के लिए। मुझे लगता है कि इन पर विराम लगे और अगर इनको काम करना है तो बेरोजगारी दूर कैसे हो। मैंने तो कहा कि ये शीश महल से कम है। मैंने कहा ये शीश महल ही है। सरकार को इन विषयों पर पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य घर 25, 30, 40 लाख में बन जाते हैं और उसमें विधायक रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। लेकिन आप करोड़ों का आवास जो दे रहे हैं, ये निस्संदेह इस राज्य के युवाओं के मन में एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास आजीविका का साधन नहीं है। और जिनको हम अपने वोट से चुनते हैं अपने बेहतर भविष्य के लिए, उनके लिए इतनी सुख सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, बिल्कुल वो चिढ़ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से जनता चिढ़ रही है। अच्छा, ये पथ निर्माण विभाग का जो नगर विकास विभाग है, क्या लगता है कितना कार्य हो पाए पिछले 1 वर्ष में? जी हाँ, मेरे क्षेत्र में ऐसा कोई विशेष कार्य इस विभाग का दिखा नहीं। मैं उसी विषय पर चर्चा करूंगा। बाकी आके देखते हैं कि आगे क्या इनकी प्लानिंग है और क्या इनकी रणनीति है। वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। आदिवासियों का कहना है कि इस तरह का अपमान जो है, ना, मेरा भी मानना है कि देखिए, राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल होता है और राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल है उसको राज्य की सरकार को फॉलो करना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने जो महामहिम पर भी आरोप लगाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कि निसंदेह 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 3 बार की सरकार बनी, उसमें कहीं ना कहीं कई ऐसे व्यवस्थाओं को उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का कार्य किया है। हम चाहेंगे कि महामहिम जो कि सर्वोच्च पद होता है उसे इस लाभ से दूर रखा जाए, उन्हें स्वतंत्र रहने दिया जाए, उन पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। और निसंदेह बंगाल में जो हुआ वह थोड़ा सा चिंता का विषय है। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है जी, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हूँ। अगर भारत अगर नहीं जीतता तो ये सेशन मेरा काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता, क्योंकि मैं आज भी क्रिकेट को जीता हूँ। मैंने बचपन को जिया है, आपने भी बचपन को जिया है, और हमारे लिए बचपन यानी मोबाइल नहीं, क्रिकेट का मैदान ही होता था। और निसंदेह भारतीय टीम को जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं। और भारतीय टीम जीती इसीलिए मैं सेशन तक ठीक से आ पाया हूं, नहीं तो मैं ठीक से आता भी नहीं। विधायक नवीन जायसवाल की डिग्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं। विधानसभा में बेहतर पॉलिटिकल क्रिकेट कौन खेल रहा है जयराम जी? विधानसभा में बेहतर पॉलिटिकल क्रिकेट तो राज्य सरकार खेल रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से पॉलिटिक्स कर रही है। फिर भी वर्ल्ड कप जीत रही है। देखिए, जीत नहीं रही है, ये बीच मझधार में जाकर मैच को फंसा दे रही है। ये गोल गोल घुमा रही है। जिस तरह क्रिकेट का मैदान है उस प्रकार जनता को गोल गोल घुमाने का कार्य किया जा रहा है, चाहे वो बजट हो, चाहे इनकी विदेश नीति हो, चाहे इनके जिस भी विषय है। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल की डिग्री को लेकर सवाल। देखिए, मैंने उन डिग्री के बारे में अध्ययन नहीं किया है। मैं भी थोड़ी जानकारी एकत्रित कर लूँ, फिर मैं उस विषय पे जरूर बात करूँगा। जयराम जी, बंगाल को लेकर आप लोग की क्या तैयारी है? 13 प्रभारी नियुक्त किए गए। देखिए, हम लोग तो प्रयास करेंगे कि बंगाल में भी हम लोग अपनी पाँव अपनी पेट पसारें, लेकिन आसान नहीं होगा। नए कि दूसरे राज्य में जाकर ये आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं। हम लोग वहाँ प्रयास करेंगे।